भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। दिल्ली एनसीआर में लोगों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 के पार दर्ज किया गया, जिससे पूरी राजधानी गंभीर वायु गुणवत्ता की चपेट में है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम आंकी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये इस साल दिल्ली में चौथा मौका है जब AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। प्रदूषण में अचानक आई इस तेज बढ़ोतरी के पीछे मौसम की भूमिका अहम मानी जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई है, जिससे प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे हुए हैं। यही वजह है कि तेजी से बिगड़े और जहरीली धुंध ने एक बार फिर राजधानी को ढक लिया है। स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू कर दिया है। इसके तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गहराया स्मॉग संकट। हर सांस में जहर। बच्चे, बुजुर्ग बीमार। करोड़ों जिंदगी लाचार। ग्रैब 4 लागू कितना होगा काबू? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट भयावह स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। इस वक्त कर्तव्य पथ पर हम लोग मौजूद हैं और सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधा राष्ट्रपति भवन जाता है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है कि कोई भी तस्वीर आपको यहाँ पर साफ नहीं दिखाई देगी। ज्यादा लो विजिबिलिटी होने के कारण येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जो कि करीब 10 बजे तक जारी रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में लो क्लाउड की स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे की परतें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि सभी राज्यों में है और जिसके चलते जो फ्लाइट है उस पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। कई जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से उड़ रही हैं, कई जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई हैं और इसी के चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्रेन की भी यही स्थिति है। काफ़ी जो रूट है वो प्रभावित हुए हैं और राइट में अगर आप देखें तो इंडिया गेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन दिखाई नहीं दे सकता, सामने ही इंडिया गेट है। लेकिन लो विजिबिलिटी होने के कारण बिल्कुल जो तस्वीर है धुंधली यहाँ पर नजर आती है और येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और आने वाले 2 दिन जो है यानी कि 21 और 22 तारीख भी इसी तरह से बताया गया है कि लो विजिबिलिटी रहने वाली है। तो इसलिए जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो पूरी एहतियात करके अपने घरों से निकले और गाड़ी के चारों इंडिकेटर जला के निकले, हेडलाइट जरूर जला रखें और गाड़ी की जो गति है उसको तय सीमा से ही चलाएं। यानी कि जो गाइडलाइंस हैं वो भी दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए या फिर कहे उत्तर भारत में लोगों के लिए जारी की गई है, क्योंकि आने वाले समय में भी इसी तरह से घना कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर में छाया रहेगा और जैसे जैसे और मौसम या फिर कहे कि सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा ये घना कोहरा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रदूषण का भी जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा अहम रोल है। घना कोहरा और साथ ही प्रदूषण तो दोनों का जो मिश्रण है वो लो विजिबिलिटी को यहाँ पर ला रहा है और सिवियर कंडीशन में जो है प्रदूषण लगातार बना हुआ। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्या घने कोहरे से राहत मिल पाएगी या नहीं। बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान समिति ने एक आपातकालीन बैठक की और तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रैब स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई लागू करने का निर्णय लिया।
दिल्ली में पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में दिल्ली की हवा साफ होनी चाहिए और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी किए। नए आदेशों के मुताबिक जो गाड़ियां जिनके पास में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको दिल्ली में दाखिल होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अन्य राज्यों से आने वाली वो गाड़ियां जो BS6 मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं उनको दिल्ली में दाखिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इस वक्त हम आपको बता दें, हम आनंद विहार बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये वो बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली को आपस में जोड़ता है। महाराजपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए थे, देखने कि जो आदेश जारी किया गया है या जो बोला गया है, क्या सच में ऐसा कुछ चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हम इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से तमाम गाड़ियाँ दिल्ली की ओर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना तो पीयूसी चेक कर रहा है, ना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर रहा है और ना ही यहाँ पर कोई भी जो है पुलिसकर्मी कहा जाए या सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर गाड़ियों में चेक कर रहा है कि गाड़ी जो है वो BS6 मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद है, यानी कि कागजों में जो वादे किए गए हैं और जो रियलिटी में जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से तमाम गाड़ियां आ रही हैं और यहां पर चेक करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि सरकार अच्छे कदम उठा रही है, नई पहल कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली में फैली हुई जो जहरीली हवा है उस पर रोक लगाई जा सके कैसे भी। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां HR नंबर की ये गाड़ी है जो आ रही है, कॉमर्शियल गाड़ी है। दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं HR नंबर की गाड़ी है जो आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जो इनसे पूछे कि आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। ये गाड़ी भी HR नंबर की है, इनसे भी कोई पूछने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। तमाम और भी गाड़ियां हैं, यूपी नंबर की भी कुछ गाड़ियां जो हैं वो लगातार प्रवेश कर रही हैं, लेकिन पूरे बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि कोई भी तैनात नहीं है, कोई भी चेकिंग जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं, जब हम रियलिटी चेक करने आए थे तो हमें लगा था कि यहाँ पर जो है चेकिंग कर रही होगी, लेकिन चेकिंग की जा रही होगी, लेकिन रियलिटी यहाँ पर जो आके हमने देखी उसमें तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कागजों में और ग्राउंड जीरो पर रियलिटी एकदम अलग है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 461 पर पहुंच गया। चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली के सभी 40 निगरानी स्टेशनों में रीडिंग गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें कई स्थान अधिकतम मापनीय सीमा के करीब पहुंच गए। प्रदूषण का ये संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि NCR के कई प्रमुख शहर भी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित पाए गए हैं। अपना रियलिटी चेक करते हुए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, ये देखने कि जो दिल्ली सरकार ने कहा है आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि हर गाड़ी पर चेक करना कि उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, या उनकी गाड़ी BS6 गैर राज्यों से जो गाड़ियां आ रही हैं उनका BS6 मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं। वो देखने के लिए अब हम गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वाहन है जो दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो टीम जो है वो चेकिंग करती हुई भी नजर आ रही है, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी वगैरह हैं वो यहाँ पर पुलिस मौजूद है, तैनात है और वो कहीं ना कहीं चेकिंग करती हुई भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाकी राज्यों की गाड़ियां हैं, जैसे बोला जाए तो कुछ HR नंबर की गाड़ियां आ रही हैं, इसके अलावा जो अन्य राज्यों की गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं, उनकी जांच जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां हैं जिनको यहाँ पर ये पुलिसकर्मी मौजूद है, जहाँ पर रोक कर पूछ रहे हैं कि उनके पास में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर उनके पास में उनकी जो गाड़ी है वो BS6 मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस कर्मी। तो कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि लोग जो हैं इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जांच चल रही है, गाड़ियों को रोककर पूछा जा रहा है कि उनके पास में वैध PUCC सर्टिफिकेट है या नहीं है। अभी देख सकते हैं आप, भाई दिखा भी रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो सरकार ने कहा है, जो आदेश जारी किया है, उन आदेश का पालन हो रहा है। यहाँ पर खड़े होकर जो पुलिसकर्मी है वो चेकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो दिल्ली को साफ करने की कसम
दिल्ली सरकार ने खाई है उसमें पुलिस भी अपना सहयोग करती हुई नजर आ रही है। ये भाई का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है ना आपके पास में? तो देख सकते हैं यहाँ पर जांच हो रही है, जांच चल रही है और तमाम जो कागजात हैं वो देखे जा रहे हैं। एक और हरियाणा नंबर की गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं कॉमर्शियल गाड़ी जो है वो निकल कर जा रही है। ये एक और यूपी 14 नंबर गाड़ी है जो कि यूपी की गाड़ी है। एक और गाड़ी यूपी 16 गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी है, आप देख सकते हैं यूपी 14 गाड़ी है। इनको भी शायद रोकना था। इनका जो है वो तमाम और भी यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर HR 55 की गाड़ी जा रही है निकल के। एक यूपी 16 की एक और गाड़ी आप देख सकते हैं। इनको तो नहीं रोका गया है, पता नहीं क्यों नहीं रोका गया है। यूपी 14 की गाड़ी एक और यहाँ से निकल कर जा रही है। एक और यूपी 16 नंबर की गाड़ी निकल के गई है, इसको भी नहीं रोका गया है। ये यूपी 75 की गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी है। ये यूपी 14 की गाड़ी है एक और, ये भी निकल के गई है, इसकी भी जांच नहीं हुई है। यूपी 75 नंबर आप देख सकते हैं, एक और गाड़ी है जो यहाँ से निकल रही है। इस पर भी जो है कोई अभी तक पूछा नहीं गया है, यानी कि कुछ कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको रोक कर पूछा जा रहा है और कई गाड़ियाँ जो हैं वो सीधी सीधी निकलती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो देख सकते हैं आप, और भी पीछे बॉर्डर है, वहाँ पर भी लोग जो है कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर भी तैनात हैं जो इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा, जो हमने रियलिटी चेक की दिल्ली के 2 बॉर्डर से, आनंद विहार बॉर्डर से और दूसरा गाजीपुर बॉर्डर से, तो जहाँ पर हमें एक जगह तो दिखा यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे और कोई जाँच नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जहाँ हम गाजीपुर बॉर्डर पर आए, यहाँ पर कुछ गाड़ियों से पूछा गया कि आपके पास में वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, बल्कि कई गाड़ियाँ निकल भी जा रही है, उनसे नहीं भी पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो दावा किया है या जो दिल्ली सरकार ने कसम खाई है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की, तो कुछ हद तक जो है पुलिसकर्मी उसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी कुछ ढिलाई भी, या कहा जाए ढिलाई भी बरत रहे हैं, उस तरीके से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक बॉर्डर पे तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था ही नहीं, जबकि दूसरी जगह पर देख सकते हैं कि कुछ ही गाड़ियों को रोक रहे हैं। अभी अब आप पीछे भी देख सकते हैं, तमाम अन्य गाड़ियाँ भी निकल के आ रही हैं। ये देखो पंजाब PV नंबर की गाड़ी है, इसको भी नहीं रोका जा रहा है, सीधा निकल के जा रही है, नहीं पूछा है इनसे। तो कुछ गाड़ियों को रोक के जो है पूछा। अभी तक हमने एक बाइक को उनको रोकते हुए देखा कि जहाँ पर उन्होंने एक बाइक को रोक के पूछा था, बाकी गाड़ियां जा रही हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ग्राउंड पे चीजें थी। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति सुबह के शुरुआती घंटों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। घने स्मॉग और कोहरे के मिश्रण ने दिल्ली के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। गाजियाबाद में आज कोहरा और ठंड का कहर जारी, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के GT रोड पर मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो कोहरा है उसकी वजह से सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। आने जाने वाले लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद है। क्या नाम भैया आपका? मौलिक। अच्छा, कोहरा पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है इस कोहरे की? ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने से, कोहरा पीछे देख लो आप। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खुला हुआ है। क्या करते हैं आप? कि हम सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इस कोहरे की वजह से ऑफिस पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है जी, लेट हो रहे हैं, लेट निकलना पड़ता है घर से। दोनों चीज का डर है, पर सामने से कुछ दिखाई नहीं दे पाता। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इस कोहरे की वजह से लोग अपनी ड्यूटी पर लेट पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद में जो प्रदूषण स्तर है वो भी खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से गाजियाबाद को रेड जोन में घोषित किया गया। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको इस कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा भी साफ तौर पर ये सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा जरूरी काम से ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कतें जो सामने आ रही है, जैसे गले में खराश, आंखों में जलन, इस तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। कुछ और भी लोग हैं, हमसे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? योगेश कुमार। अच्छा, ये पोल्यूशन और कोहरा हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? इससे यही आंखों में जलन है और चलने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में। अच्छा, ठंड भी बढ़ी है एकदम, तो क्या मानते हैं ठंड की वजह से
सड़कों पर विजुअलिटी भी कम हुई है। हाँ जी, कुछ तो कम हुआ है बस। अच्छा, आप बाइक चला रहे हैं, क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं ठंड में? बस ठंड में तो ठंडी है, देखो ठंड का क्या कह सकते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये तो अलग बात है। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि ठंड की वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनके द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता में इस अचानक गिरावट के लिए मौसम से जुड़े वजह को जिम्मेदार ठहराया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, हवा की गति में कमी और नीचे वातावरण में नमी बढ़ने से मौसमी कारक स्मॉग और कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। अयोध्या का तापमान 10 डिग्री से नीचे है, सर्द हवाएं हैं, घना कोहरा है। ऐसे में शरीर के तापमान को बनाने के लिए देखिए आग ही एक ऐसा प्रबंध है जिससे शरीर का तापमान गर्म रहे। अयोध्या की बात करें तो इस समय सर्द हवाओं से जो आम जनजीवन है उस पे बुरा असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय आग ताप रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी सर्दी इस समय अयोध्या में है। आप बताइए कितनी सर्दी इस समय अयोध्या में है? इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत गलन है और जनजीवन अस्त व्यस्त है एकदम से। और सुबह शाम जो है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए, गर्म रखने के लिए क्या उपाय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस समय? भैया आग ही है और क्या जो है, इसी को जला के जो है थोड़ा सा बदन को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अलाव जलाए जा रहे हैं, क्या इस तरीके के कोई प्रबंध हुए? ऐसा तो कोई अलाव दिखाई नहीं पड़ा कहीं पे जो है, और ना भी हम लोग को कभी मिला कुछ यहाँ पे। हम लोग खुद खरीद के लेके आते हैं, इसको जलाते हैं। देखिए, हमारे साथ एक और है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठंड बहुत हो रही है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन पे इसका जरूर असर पड़ रहा है। हाँ, जरूर असर पड़ रहा है और ठंडक बहुत हो रही है। एक तो बच्चों का स्कूल जो कर दिए हैं 10 बजे से, अब वो आते हैं 3:30 बजे, आते हैं खाना खाते हैं, सोते सोते ना उनको पढ़ने का टाइम मिलता है ना वो मिलता है, तो यही सब है। लेकिन 10 बजे का जो स्कूल किया है उससे तो ठीक है ना? ये तो ठीक है कि 10 बजे का की है ना, लेकिन अब छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे हैं, अब वो सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को आते हैं 3:30 बजे। तो आते हैं तो फिर 5 बजे से बाद अंधेरा होने लगता है। तो देखिए, ये सर्दी का मौसम है, क्योंकि इसके लिए बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरीके से सर्द पड़ रही है, कोहरा बहुत ज्यादा है, जो व्यापारी, क्योंकि आप व्यापारी वर्ग भी हैं, क्या इस पे व्यापार पे भी बुरा असर पड़ रहा है इसका? पब्लिक बाहर निकलना नहीं चाहती, ठंड में कोई सामान खरीदने नहीं आ रहा है इसमें, और लोग इस समय जो है मकान बनवाने के लिए, और जो है जब तक मौसम बड़ा साफ नहीं होगा तब तक कोई काम नया शुरू नहीं करना चाहता। देखिए, ये बड़ी बात है कि अगर आप देखिए तो जिस तरीके से सर्द पड़ रही है, ठंडी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में जो है जो आम जनजीवन है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ठंड से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो इस समय अगर आप देखें तो वो आग ही है, और जगह जगह लोग कहीं अपने पैसे से लकड़ी इकट्ठा करके आग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कहीं सरकार की तरफ से भी ये व्यवस्था करने की बात कही गई है। लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में इस समय 10 डिग्री से नीचे तापमान है। दरअसल इस वक्त दिल्ली में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। साथ ही ठंड बढ़ने से प्रदूषण के कण ज्यादा देर तक वायुमंडल में बने हुए हैं। लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। आपको बता उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। सुबह से ही कोहरा बना रहता है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि घना कोहरा है वो नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई है। जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनको लेकर साफ किया गया है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम कर दी गई है। उसके साथ ही कहा गया है कि गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने पर उनको जुर्माना उनसे वसूला जा सकता है। इसके साथ ही यातायात पे भी काफी असर देखने को मिल रहा है। जो ट्रेनें हैं वो काफी देरी से जा रही हैं। उसके साथ ही उड़ानों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। स्कूलों के भी समय में परिवर्तन किया गया है। करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल हैं उनको सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों को भी इसको लेकर अलर्ट पे रखा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से ना निकले। सुबह और शाम के तापमान में कमी के चलते लोगों को परेशानी हो सकती है, लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से ना निकले। मौसम विभाग ने साफ किया है आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। आने वाले दिनों में तापमान में और कमी रहेगी, जिसकी वजह से
कड़ाके की सर्दी का और असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है, तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोगों को अगर बेवजह लोग घरों से ना निकले और ऐसे में अपने बचाव के जो भी इंतजाम है सर्दी से बचाव के वो लोग करते रहे। इससे ये साफ है कि पिछले 10 वर्षों में समस्या रुकने के बजाय गहराती गई है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली की जनसंख्या, यातायात, दबाव और मौसम संबंधित स्थितियों ने इस दौरान कोई बड़ी राहत नहीं दी और सर्दियों में प्रदूषण का स्तर कई बार गंभीर श्रेणी से भी आगे निकल गया। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।